बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंठहार सजे श्रृंगार, नयन समार शोभि मुखार, श्रृंगाधर करे बिहार, महामती काज सरे, महामती काज सरे, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हम चढ़ी सखी संग रे, रूड़ा राजसो राखो रंग, सखी रे हम चढ़ी। सतगुरु मारो श्री बालोजी, ते हतणे पाए लागू, मूल सगाई जानी मारा वाला, अखंड सुखड़ा मागू, अखंड सुखड़ा मागो, हम चढ़ी सखी संग रे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंदन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा और 14 ग्रंथ का भूमिका है। अलग अलग भाव से हम आनंद ले रहे हैं। जैसे कल रास के एकदम जागनी रास में हम डूब रहे थे। श्याम जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग, जागनी रास में शंका समाधान का रास रमे महामती प्रन्न जी के साथ। बिल्कुल 11 वर्ष तक श्री पद्म त्रिपुरी धाम में सुंदर साथ जी जागनी लीला रमते हैं। और ललिता के नाम पर भी, मेड़ता के सखी ललिता सखी को भी उनके नाम पर प्राणनाथ जी महाप्रभु ने एक प्रकरण रखा। तो यहाँ पर भी उसी तरह सुंदर सा जी एक जशिया भाई नाम का एक परमहंस थे। तो जशिया भाई वितक में भी आते हैं उनका नाम। ये प्राणनाथ जी महाप्रभु के साथ ज्ञान और प्रेम से इतने जगे हुए कि ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आने के बाद खेल में एक एक रोल राजी महाराज एक एक रोल देते हैं कि किसी को कौन से लीला करने का, किसी को कौन से लीला करने का। जशिया भाई का एक परमहंस लीला। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग साधक की शरीर में होते हुए विदेही शब्द जो परमहंस, विदेही, देह का कोई भान ना, ये भी है। और एक ऐसा कि जैसे इच्छा मरण, ये भी संसार में फेमस है। जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मरण की बात करते हैं। इस सभी शास्त्रों में जीवों को एक एक दर्जा उदाहरण के लिए रखे हुए हैं। तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं को कोई न कोई रोल यहाँ पर, एक यूनिक व्यवहार, यूनिकनेस उनके पास होता है। वो उदाहरण के लिए पहले जीवों में थोड़ा कुछ रोल होता है। या तो जीव के दशा से ब्रह्म सृष्टि समझ आएंगे, या ब्रह्म सृष्टि के दशा से जीव भी अपना लक्ष्य तय करता है। हमारे जशिया भाई ऐसे थे कि वो आज जो हम पद्मावतीपुरी धाम में बंगला जी गुम्मट जी परिक्रमा करते हैं, आपने देखा होगा प्राय मेला भंडारा में हम पहुंचते हैं तो सब अपने अपने मस्ती में अपना अपना भजन कीर्तन का जमात रहते हैं। वहीं गुम्मट जी जो ब्रह्मचबूतरा है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मंजीरा लेकर के अपनी मस्ती में भजन कर रहे हैं। स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। अपने कोई लक्ष्मीदास महाराज की कड़ा के पीछे, कोई लाल दास महाराज के गुमती में, कोई नीचे केशवदास महाराज के गुमती में, कहीं न कहीं भजन भक्ति, कोई अपना ही भोजन बना के खाते हैं। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है कि जब इतने बड़ा ब्रह्मधाम में प्राणनाथ जी के पास पहुँचे हुए हैं, फिर भी वहाँ अपना स्टॉप वगैरह क्या क्या लेकर के पंप लगा रहे हैं। और पंप भी वैसे ही है, फिर जो गैस वाला वो पंप वाला स्टॉप ले गए हैं और न पूरा जलता है। आधा टाइम उसी में लगाते। भंडारा में बन रहा है नीचे, मस्त भंडारा में भोजन करने का और भजन करने का ना, वहाँ जा कर के भी कोई रोटी कुछ कुछ बनाते रहते हैं। और वो गैस भी ऐसे ही है, वो चूल्हा फू 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 करने, एक तरफ फू करता है, वो भी परेशान लगे हुए हैं, समय बर्बाद करते हैं। कोई सुंदर सा ऐसे भी, लेकिन अब उन्होंने अपना अपना मस्ती हो जो भी है। तो हमारे जशिया भाई भी
प्राणनाथ जी की बंगला जी में चर्चा चलती रहती है। और सुंदर साथ घुमट जी में परिक्रमा करते हैं। उस समय बना के रेडी था सारा। तो कोई प्राणनाथ जी के अष्टप्रहर लीला में आप आनंद लेते हैं वितक से, तो हमारे जसिया भाई ब्लैंकेट ओढ़ करके वो घुमट जी के उस कोने में बाहर तरफ कहीं बैठे रहते। प्राणनाथ जी का जमात पन्ना नगरी तो है, लेकिन फिर भी मस्तिष्क तो जीव का भी, ईश्वरी का, ब्रह्म से सभी है वहाँ पर। तो कोई कोई सुंदर साथ कंप्लेन करते थे, ये जसी भाई न भोजन में टाइम में आता है, न भजन भक्ति में, न कथा में, तो बैठे रहते हैं। साक्षात धामधनी विराजमान है। तो यहीं ध्यान उनके पास रहा करके उनके वाणी वचन सुनने का, तो ध्यान लगा बैठे रहते हैं। कोई क्या उसके विषय में बहुत चर्चाएं होती है। प्राणनाथ जी के पास भी समाचार पहुंचते रहे, प्राणनाथ जी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे। तो लालदास छत्रसाल महाराज मैनेजमेंट में है। तो छत्रसाल महाराज जी एक बार गए जसिया भाई के पास। जसिया अच्छा है तो ध्यान लगाता होगा, ठीक है। सुंदर साथ ऐसे बोलते हैं, तेरे विषय में बोलना तो नहीं बनता, लेकिन एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने कहा कि तो कम से कम श्री जी विराजमान है तो प्रणाम तो कर ले। बोलता नहीं, चुपचाप, प्रणाम करने भी नहीं जाता। जब भोजन का हल्ला होता है, संतों भोजन के समय हो गया, तो फिर आराम से जाते हैं, बढ़िया से भोजन करते हैं, आगे फिर बढ़ जाते हैं, किसी से बोलते भी नहीं। और जो श्री जी के प्रणाम करने भी नहीं जाते हैं, उनकी चर्चा में नहीं जाता, वो किसी से बोलेगा क्या फिर? वो तो चुपचाप बैठा। लेकिन लोगों को पहचाने मुश्किल पड़ा कि ये करता क्या है। तो छत्रसाल महाराज एक दिन क्या कहा कि हाथ में पकड़ लिए और बोले कि जसिया, तो कम से कम भोजन में जाते समय उसी रास्ता से जाता है, उस समय कम से कम धनी के माथा टेक के तो जाए। तो एक बार हाथ में पकड़ के ले गए। छत्रसाल महाराज ने सोचा होगा बहुत बड़ा पुण्य कमाऊं, उसको दर्शन करवा के जो भी। तो हाथ में ले गए और श्री जी के सामने खड़ा कर दिया। श्री जी को प्रणाम करके तो प्रणाम ऐसे ही हाथ ऐसे जोड़े और बस ऐसे सिर जस्ट झुकाए। छत्रसाल महाराज जी को आश्चर्य लगा, आश्चर्य जी की बात है, जैसी क्या है, ऐसा प्रणाम करता है जैसे कि अज्ञानी कर रहा है। अरे साष्टांग कर इस तरह से करके छत्रसाल में साष्टांग होकर के सिखाया उनको। और छत्रसाल का ऑर्डर है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे भाई को करना ही पड़ा। तो फिर सीधा आँख खोला, आँख जैसे समय धीरे से आँख खोला और जब श्री जी को देखा और श्री जी को देख करके साष्टांग प्रणाम किया जैसे भाई, और किया इतना लंबा प्रणाम किया, इतना लंबा प्रणाम किया। छत्रसाल को फिर बोलना पड़ा, अब तो उठ। एक तो प्रणाम करता नहीं, प्रणाम कर तो उठता नहीं। प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल ये जहाँ उठना था उठ गया, और 2-4 जना मिलकर उठाओ। जसिया भाई इसीलिए प्रणाम करने नहीं जा रहा था कि एक बार श्री जी को आँख में आँख मिलाए तो ये जीव, ये आत्मीय सूरता यहाँ नहीं रहे। इसलिए उनको इच्छा मरण ये था कि मैं जब तक श्री जी इस यह लीला में हैं तब तक मैं उनके पास ही रहूं, उनके इर्द गिर्द रहूं। इसलिए देखने तक नहीं जाने का अर्थ है, वो आत्मा से इतना अद्वैत था। लेकिन ये ज़ाहरी आँख भले ही हो, लेकिन ये एक बार धनी को देख लिया तो रुकेगा नहीं। इसी आँख के रास्ता से मेरी चेतना धनी में चली जाएगी। इसलिए वो डरते थे धनी के पास पहुँचने, वो डर के मारे नहीं जाते थे, अपने को बचा के रखे थे कि हम धनी के साथ कम से कम आवाज़ सुनने को मिल रही है, सुंदर साथ रास रमन कर रहे हैं, तो अपने को बचा के रखे थे। इसलिए कम्बल ओढ़ के कान से सुनते थे, दिल से आत्मा से देखते थे, सुनते थे। तो इस लीला में वो व्यस्त थे, मस्त थे। लेकिन छत्रसाल महाराज जी के इस नियम के कारण आगे करना, आखिर छत्रसाल महाराज का भी दोष नहीं। श्री राज जी महाराज ऐसे
आत्माओं का यहाँ पर ब्रह्मा सृष्टियों के लक्षण को छोड़ना चाहते थे कि धरती में क्या इच्छा मरण, यहाँ तो उनका लक्ष्य बिना का इच्छा मरण, यहाँ तो लक्ष्यवान इच्छा मरण कि परम धाम में वो सूर्यता उठने से पहले धामधनी यहीं पर विराजमान है। तो यहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष का जो बहुत बड़ा उलझन को यहाँ पर समाधान कर दिया है जसिया भाई के लीला से। तो ऐसे जसिया भाई का जो भाव प्राणनाथ जी कब से उनको देखते थे, तो ललिता के भाव भी रखे, जसिया भाई का भाव भी यहाँ रखे। तो ये प्रकरण के अंतिम में श्री जी ने चरण पसाए जसियो हमची गाए, जसिया भाई का नाम यहाँ पर छापा आ गया है। तो उनका एक भाव उनके हृदय में उसके दशा को देखते हुए प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सुंदर साथ के लिए ज्ञानवर्धक भाव प्रस्फुटित हुआ है, उसको हम आनंद लेंगे चौपाई के साथ। इतने बैकग्राउंड के साथ सुंदर साथ जी आप श्रवण करेंगे। हम चढ़ी सखीरे, हम चढ़ी संग सखीरे, रूड़ा राजसों राखो रंग, सखीरे हम चढ़ी। हम चढ़ी एक रास का नाम है, और एक बार हम चढ़ी अलग अलग शब्द आया, देखिए हम चढ़ी अलग है, और लास्ट में हम चढ़ी जो शब्द है वो जोड़ का है, एक शब्द वो क्या है। और जसिया हमची गाय भी है, हम चढ़ी और हमची गाय, जसिया हमची गाय करके लिखा है। तो हम चढ़ी अलग अलग, हम चढ़ी एक शब्द और हमची गाय। यहाँ हम चढ़ी एक खेल का नाम है, रास किताब में हम चढ़ी रामत है, और हमची गाय ये प्रेम भाव व्यक्त करने का एक शब्द है। हमची गाय पूरा हम चाहना लेकर के आपके पास ये गायन कर रहे हैं ऐसा। और शुरू में हम चढ़ी सखी, हम चढ़ी को हम चढ़ी इस तरह से भाव लेना, हम मतलब चाहना, हम चढ़ी मतलब सखी, हे मेरे सखी सुंदर साथ जी, मेरे को धनी के साथ जितना जितना मैं धनी के साथ हूँ बहुत चाहना बढ़ता जा रहा है, धनी से एक होने का, शरीर छोड़ने की चाहना और धनी में मिलने की चाहना। इस तरह से मेरे हृदय जितना जितना समझता जाता हूँ उतना उतना हम चढ़ी मेरी चाहना बढ़ता जा रहा है धनी तरफ। सखी संग रे, हे सखी, हे परमधाम की आत्माओं, सद्गुरु के संग में बैठ करके मेरी चाहना बढ़ती जा रही है। राजसों रूढ़ा अच्छी तरह से, रूढ़ा अच्छी तरह से, राजसों राखो रंग। श्री राजी महाराज स्वरूप सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी धरती पर विराजमान है, तो उनके साथ राखो रंग, उनके साथ आनंदित के आनंद का संबंध रख करके सखीरी हम चढ़ी, ये रामत रमने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ रामत को एक आनंदमय प्रसंग में लिया हुआ है, जहाँ रास हम चढ़ी आता है और रामत का नाम ही है। और वो रामत ऐसा है जितना जितना रमते रहो उतना बढ़ता है। हालांकि सभी रामत का यही दशा है कि कभी इच्छा घटती नहीं है, बढ़ती जाती है। तो उसमें से यहाँ लेकर के जसिया भाई का भाव को यहाँ पर प्रिंट आउट किया है, ये ऐसा उनके हृदय में कब से बहता था। यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु जसिया का इस भाव को देखते हुए अपना सतगुरु के साथ जो होते समय उनका ऐसे ही होता था। कभी कभी सुंदर साथ के भावना को देखते हुए महापुरुष मतलब पहुँचे हुए महात्मा सुंदर साथ का देखते हुए अपने जीवन के याद आता कि इनका ही जैसे मुझे भी ऐसा होता था।
ऐसे ही महामती प्राणनाथ जो जसिया भाई को हाव भाव को देखते हुए, मुझे भी सदगुरु महाराज के साथ जैसे मैं 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के समय में पहुंचा, तब से हमचड़ी हुआ है मेरे को। दिन 2 गुना 4 चौगुना मेरी इच्छा बढ़ती गई सदगुरु के साथ उनकी वाणी सुनने का, उनकी सेवा करने की, और उन्हें जहाँ का वर्णन करते वहाँ का ध्यान लगाने की। शास्त्रों को कोट करते हैं तो शास्त्रों को और देखने की। ऐसी मेरी चाहना बढ़ती गई। सतगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु जसिया भाई को भाव को देखते हुए अपने भाव से जुड़ करके दोनों दो भाव के स्तर रखा हुआ, तो दोनों को मिला करके अपने भाव भी हैं, जसिया का भाव को यहाँ पर देख रहे हैं और हमारी भावना को जगा रहे हैं। मेन मकसद है ये प्रसंगों को देख करके हम अपनी भावना को दर्शन कर सकते हैं कि हो रहा है क्या हमारे अंदर हमचारी, चाहना बढ़ रहा है क्या धनी को प्राप्त करने में, धनी के साथ मिलने का। जैसे अभी चौपाई चल रही है, अभी कीर्तन 5-6 महीने से हम देख रहे हैं, तो 14 की तब इस तरह से एक एक शब्द सुनने को ऐसा चाहना बढ़ रही है क्या, हमचड़ी हो रही कि नहीं। संगी सखी संगरे सभी सुंदर साथ से मिल करके वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करने का हमचड़ी इच्छा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है। जसिया भाई को तो बड़ा, प्राणनाथ जी को भी अपने अनुभव, उसी के कारण तो मेरा से प्राणनाथ पहुंचे वो इच्छा से। तो रूढ़ा अच्छी तरह से राजस राखो रंग, वाणी के द्वारा राजी महाराज के साथ साथ होना, ऐसा हमचड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पन्ना तक पहुंचने वाले सुंदर साथ के आप देखिए, कहाँ ठठानगर से, कहाँ अब्बासी बंदर से, कहाँ सूरत से, सुंदर साथ पन्ना पहुंच रहे हैं, तो हमचड़ी तो है। और हमारे गांव में मंदिर है, मेला भंडारा होता है, तो हमचड़ी तो बीतक आ रहा है, हमचड़ी चाहना बढ़ता जाए। रही बात इस तरह से राज्य के दिल तक पहुंचने की चाहना, राज्य से अद्वैत होने की चाहना, वायदत होने की चाहना, हमचड़ी, इन सभी को जब हम डूब जाते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है। जसिया भाई क्या बोलते हैं, इतनी चाहना कि बस जब तक धनी धरती में हैं, यह लीला कर रहे हैं, तो ये भी चाहना कि परम धाम उठने में मेरे कोई बड़ी बात नहीं, आँख खुले पहुँचे, लेकिन मुझे धनी के साथ रहने की चाहना। अब ये देखिए तो, और अंतिम में करके दिखाए, आँख खोली तो मिल गई। तो हमारी राज्य ने दी हुए जो आयु है, जो समय है, वो तो होना ही, लेकिन तब तक में हमारी इच्छा मरण क्या है कि श्वास श्वास धनी की सेवा हो। हमें चिंता नहीं है कब शरीर छोड़ना क्या है, वो तो राज्य की इच्छा है। हमें वो दर्जा जैसे भाई के जो इच्छा शक्ति में काल को भी भस्म करने को भले हमारा ताकत ना हो, लेकिन ये इच्छा हमारी है जब तक हम शरीर में रहें, सशरीर रहें, धनी की ही ध्यान धारणा में अपनी इच्छा बढ़ती रहे, तृप्ति न आए, वो तृप्ति ना आए, तृप्ति आना तो फिर आलस्य आ जाता है। तो ये इच्छा बनी रहे और परम धाम का आनंद जैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता, इस तरह से हमारी इच्छा धनी की ओर बढ़ता जाए, ऐसा हमारा संदेश संकेत मिल रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, हमचड़ी सखी संगरे रूढ़ा, अच्छी तरह से राजसों राखो रंग, आनंद का संबंध रखे राज्य के साथ। सखी रे हमचड़ी, हे आत्माओं, हे सखी सुंदर साथी जी, मैं तो ऐसी इच्छा बढ़ रही है करके जसिया भाई का भाव को महामती प्राणनाथ जी अपने भाव से मिश्रित करते हुए सुंदर साथ के पास में प्रस्तुत कर रहे हैं। सतगुरु मारो बालो जी, देखिए जसिया भाई के लिए सतगुरु प्राणनाथ जी के स्वरूप में, लेकिन प्राणनाथ जी को जसिया का भाव देखते हुए, जसिया तो अपने में केंद्रीभूत हो रहा है, लेकिन अपने को याद आती है कि सदगुरु मारो बालो जी, तेने तेह तने पाए लागू। जैसे वो सतगुरु महाराज के साथ पहुंचे मेरा ठाकुर,
तेह तने पाए लागो, बार बार उनके चरण में रहने का, उनके आसपास रहने का ये मन करता था और ये इच्छा बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, कभी रुकी नहीं। और हम भी तक से देखते हैं, वास्तव में जब से सदगुरु मिले तब से श्री इंद्रावती के हृदय को आप दर्शन करोगे तो कभी रुकी नहीं ये भाव। वाह, संसार का धर्म है अस्वस्थ होना, मेंटल प्रॉब्लम होना, जो पारिवारिक होना, पारिवारिक कुछ समस्याएं होना, देश की समस्याएं होना, वो हम तो अभी तक से देखते रहते, लेकिन अंतर में एक सूत्र जो है वो धनी का चरण कभी नहीं छोड़ा। ऐसी चाहना बनी रही और बढ़ती रही, बढ़ती रही। सदगुरु महाराज के विषय वस्तु में फिर डूबने गए। सदगुरु महाराज का विषय वस्तु दिव्य परम धाम का ध्यान लगाना, वर्णन करना, और इच्छा बढ़ती गई। सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, ये हम चढ़ी, इच्छा बढ़ती गई। इस तरह सतगुरु मारो श्री बालोजी, तेह तने पाया लागू, मूल सगाई जानी मारा बाला। मूल सगाई, सगाई का अर्थ है संबंध। संबंध में एक शारीरिक संबंध है जो जीव को आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरा एक आत्मिक सगाई, आत्मिक संबंधी है, जो आत्मा परमात्मा सदगुरु के साथ वो संबंध रहता है। छत्रसाल महाराज भी यही भाव रखते हैं कि मुझे परम धाम का संबंधी समझ करके मेरे घर तक मेरे धनी आए। ऐसे श्री इंद्रावती आत्मा जैसे उनको परिचय होता गया, ओहो श्री राजी महाराज मेरे घर, मेरे नगर उमरकोट से मेरे नगर जामनगर तक मुझे, मेरे तक पहुंचे, मेरे घर तक पहुंचे। सुंदर साथ जी, ये सब मूल सगाई जानी मारा वाला, परम धाम का संबंध जान करके धनी मेरे पास पहुंचे और मुझे संबंध याद दिलाया। अब मेरी तरफ से ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं भी मूल संबंध समझ करके अखंड सुखड़ा मांगूं। हे धनी, मुझे आपने सारे संसार व्यवहार का सुंदर सुख तो दिया, लेकिन इस सुख के पीछे आपके आशीर्वाद से मिला हुआ सुख तो मेरा शरीर जब तक है सुख मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन धनी, आखिर ये शरीर के साथ वो भी समाप्त हो जाएगा ना। मुझे वो मूल परम धाम का सुख जो वो मैं मांगता हूँ आपसे, अखंड सुख जो है परम धाम का, वो दीजिए। इस तरह से जसिया भाई प्राण जी के साथ ये बात से आगे बढ़ते बढ़ते हम चढ़ी, ये चाहना बढ़ती गई और अंतिम में इस अवस्था में पहुंचे कि सतगुरु महाराज महामती प्राण जी उनके लिए साक्षात स्वरूप बन। तो उनका शुरुआत से सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। जसिया जो कहानी छत्रसाल महाराज जी सामने तो परमहंस दर्जा, लेकिन शुरुआत उनको कहाँ से हुआ कि सदगुरु को याद करते हैं और उसी में इंद्रावती आत्मा अपना भाव सदगुरु के साथ होना। और सदगुरु महाराज जिस तरह से मेहनत किए हैं, मेहराज ठाकुर महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा ने इसी तरह से मेहनत की। तो जसिया भाई को भी वैसे ही मेहनत की है शुरू में। तो कैसे मेहनत किए बोलते हैं, सुख जिना बचन सुनावी काने तत जन की द्वाजवासी। सुख जिना बचन सुनावी काने। श्री राजी महाराज को याद करेंगे आप एज अ सुंदर भाई आत्मा होकर के, सुंदर भाई आत्मा होकर के आप श्री राजी के पास जाओगे, सुंदर भाई के समझ से आप सत्संग करेंगे हम, तो शब्द यही होता है कि हे राजी महाराज, आपने इतने शास्त्रों के बाजार में सुखदेव का जो विवेचन है रसरास में आनंदित होने का, आपने मुझे अनजाने में ही उस रास से मेरा हमचड़ी बना दिया। उस रास के रामतें आपने वर्णन कर दी। सुखदेव ने जहाँ तक जो दो चार रास जो भी सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किए हैं वो वेद ऋचाओं की भले ही है, लेकिन प्रतिबिंब वेद ऋचाओं का जो अव्याकृत के महाकारण में जो रसरास रिफ्लेक्शन है,
जो हमारी परात्म स्वरूप द्वारा रास रमन किए अपना ही है, वो लिंक से आपने पूरा दिव्य परमधाम का रसरास का अनुभव कराए। रंगमहल के चांदनी में पूनम के दिन रसरास रमने का सारी चीज़ जो है मुझे इसी लिंक से जोड़ दिया, जो सुखदेव के मुखारबिंद से जाहिर किए। यहाँ से जोड़ करके मुझे वहाँ पहुँचा दिए। सुखजिना बचन सुनावी काने तत्त छिन कीदो अजवास। हे राजी महाराज, तत्त छिन 14 साल मेहनत करने पर भी सुंदरबाई आत्मा बोलते तत्त छिन। सुंदर साहब जी शुरू करें जसियाबाई से, फिर उनके साथ हम पहुंचे इंद्रावती आत्मा। इंद्रावती यहाँ पहुंचे सुंदरबाई के आत्मा में पहुंचे, सुंदरबाई के चिंतन में पहुंचे। ये मेरुदंड का चिंतन एक ही है। जोर से आप देखिए कि सुंदरबाई आत्मा कहती है तत्त छिन्न की दो जवाब। 40 साल मेहनत करने के बाद दर्शन मिल रहा है, बोले तत्त छिन्न। क्यों? मेरा 40 साल तो सपना का समय है। परमधाम में सोई घड़ी सोई पल है। परमधाम के मूल में आता तत्त छिन्न दर्शन किया है, उसमें तो कुछ समय लगा है नहीं। यहाँ वहाँ खड़े होकर के देखते हैं कि अरे सोई घड़ी सही पोल में आपने मुझे सारा परमधाम का आनंद प्रदान कर दिए। सुंदरबाई आत्मा के हृदय को आप देखिए, कितने नज़दीक से धनी से बात कर रहे हैं। उदाहरण में मार्कंड ऋषि को वैकुंठ का उसी समय में भगवान ने चंदन घिसने बैठे थे, तो एक चंदन का एक परिक्रमा भी नहीं हुआ है पत्थर के ऊपर। उतने समय में मार्कंडे ने 7 कल्प कितना समय देखा। ये एक अखंड के साथ जोड़ने का एक लिंक है। सपना का समय जितना भी बोलो जागृत के सामने पहुंचेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम शरीर के पास आसपास जीने वाले, ब्रह्मांड के घटनाओं से असर करने वाले हमारे हृदय कितना आसान से ब्रह्मिक समय में पहुंच नहीं सकता है। सुखजिना बचन सुनावी काने कान में तत छिन्न कीदो अजवास। आपने तुरंत ही मुझे प्रकाशित किया सुंदरबाई आत्मा। अब सुंदरबाई आत्मा के जो व्याख्या है, शास्त्रों का जो कोट है, वहाँ से परमधाम वर्णन करने का सुंदरबाई आत्मा के विवेचन को देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, वही सुखदेव का वचन में तारतम जोड़ करके आपने मुझे तुरंत ही दिव्य परमधाम की ओर। जशिया भाई कहते हैं कि सदगुरु महाराज आपके हृदय में विराजमान हुए और पूरा शास्त्र वहाँ परमहंसों का स्थित प्रज्ञ का लक्षण, भक्तों का लक्षण बता करके मेरे आज इस अवस्था में पहुँचा दिए कि मैं एक सेकंड खर्चा न करूं संसार के लिए, और मेरा एक श्वास धन्य बना दिए। तत्त छिन्न की जो अजवास मुझे प्रकाशित कर दिया। जैसे भाई की भावना तक पहुँचे। आटला दिवस कोने नव जान्यू हवे प्रकट थयो प्रकाश। हे सदगुरु महाराज, हे राजी महाराज, हे महामती प्राण जी, हे इंद्रावती आत्मा, आप इस तरह से सुंदर साथ जी किसका भाव में जुड़ करके आप आगे बढ़ें। प्रकरण वही है, शब्द वही है। आप जितना जितना इन मोमिनों को हृदय को ध्यान करते हैं, किसी के हृदय में बैठ के जाइए, आखिर तारतम सबका है। सुंदरबाई के हृदय में बैठ करके आप सीताजी से बात कर सकते हैं, या इंद्रावती आत्मा में बैठ करके सदगुरु के साथ बात करके परमधाम की यात्रा कर सकते हैं। जशिया भाई के हृदय में महामती से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन विषय वस्तु है क्या? आटला दिवस कोने नव जान्यू। सृष्टि के जब से सृष्टि हुई है तब से आटला दिवस अभी तक तारतम अवतरण या तारतम का समझ कि घटना हृदय में न घटने तक कोने नव जान्यू। किसी ने भी ब्रह्म तत्व नहीं जाना था। हवे प्रकट थयो प्रकाश। अब तारतम द्वारा आपने परमधाम दिव्य धाम जाहिर कर दिया, ब्रह्मलीला जाहिर कर दिया, परमधाम के अष्टप्रहर लीला जाहिर कर दिया, और ऐसा महाकारण बता दिया कि जितनी भी संसार का जो है उलझन सब मेरा खत्म हो गया। आटला दिवस कोने नव जान्यू हवे प्रकट थयो प्रकाश। अपरम धाम का ज्ञान प्रकाश हो गया।
धनी कहते हैं कि जशिया के माध्यम से कहते हैं, आकड़ियों माए से विषमी, ये वही बात, आकड़ियों आटी गुटी, माहे भागवत के अंदर, शास्त्रों के अंदर, सृष्टि के अंदर, छः है विषमी, कठिन कठिन, समझना ही मुश्किल, ऐसे ऐसे आंकड़ियाँ हैं। झीनी बहुत ही बारीकी, गूंथना जाली गूंथा हुआ है शास्त्रों के अंदर, परम धाम की बातें, ब्रह्म लीला की बातें झीनी बारीक रूप से रखा हुआ है, कोई नहीं पकड़ सकता है। वो हो जेनो कागल जे पर हुतो, ये शास्त्र जिनके लिए आया है, जेनो जिनके नाम पर आया है, ते कागल जे पर हुतो तेने घुटी सर्वे टाली, जिनके नाम के ये शास्त्र आया है। जैसे दर्शन देख करके सदगुरु महाराज को कहा गया था, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम करके बोले थे ना, ये क्या संकेत था कि शास्त्र तुम्हारे लिए, जा कारण है खिलरती शास्त्र भी तीना कारण, उनके लिए शास्त्र आया है। इसलिए वही क्या करेंगे, तेने वही पात्र जो परमधाम से ब्रह्म आत्मा, घूंटी आटी गुटी जो है अंदर का जो गांठी रहस्यमय जो गांठी बात जो है, सर्वे टाली वही हटा देंगे, वहाँ का उलझन वही ब्रह्मात्मा हटा देंगे, जिनके लिए शास्त्र वेद भागवत आया है। इस तरह से एक संदेश हमारे अंदर आया कि शास्त्रों में बहुत आंकड़ी हैं, इसलिए आंकड़ियों माए से विषम, वेद शास्त्र के अंदर में जो बहुत कठिन विषय, मतलब बहुत ही कठिन कठिन, समझ में नहीं आता, ऐसे सांकेतिक भाषा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। इसलिए हमने रास, प्रकाश, कलश इन ग्रंथों में वेदों की जाली, बैराट की जाली करके अध्ययन कराए हैं। झीनी गुथना जाली, ये संसार में बहुत बारीकी बात है, कर्म का जंजाल है, उपासना का जंजाल है, कृष्ण के त्रिधा लीला रूपी बारीकी चीज है, रास की त्रिधा लीला रूपी बारीकी बात है, और परमात्मा परोक्ष परोक्ष की जाली है। बहुत कुछ विवेचन करते हुए मन की जाली वैसे ही, बुद्धि की जाली क्या है, दुनिया बटोर के ले सकता है, लेकिन धाम धनी के विषय में समझ नहीं सकता। बुद्धि की अपनी जाली, उसको अहंकार का खुराक है, उसका अपना ही डिमांड है, मन का, बुद्धि का, यह और पिंड की जाली है, ब्रह्मांड की जाली में और शास्त्र का उलझन है। ऐसे उलझनों से सदगुरु महाराज ने जैसे सागर के गहराई में जा करके गोताखोर मोती लेके आता है, ऐसे ही श्रीराज जी महाराज सदगुरु रूप होकर के भवसागर में गोते लगा करके ब्रह्म सृष्टियों जैसे मोतियों को यहाँ से निकाल के रखे। उन ब्रह्म सृष्टियों के बुद्धि से शास्त्र का उलझन और उठा दिया है और निशंक कर दिया है। ऐसी भावना से सदगुरु को याद कर रहे हैं। जितना जितना हम धामधनी के नज़दीक होते जाएंगे, उतना उतना इन गुरुजनों ने जो मेहनत करके जो यहाँ तक पहुँचाए हैं, उस जड़ को सिंचन होता रहता है। जड़ सिंचन हो तो पत्ते हरा भरा रहेगा। हम सदगुरु के मेहनत से, अपनी जो है सदगुरु के आशीर्वाद से हम जितने जितने राज्य को परमधाम तरफ अपना चिंतन उन्मुख होता है, उतना उतना इन महापुरुषों को सुंदर साथ की सेवा और गुरुजनों की सेवा को उतना उतना सिंचन होता जाता है। ये सिंचन बनी रहे तो आगे हमारा विस्तार होता जाता है। भाव में, भक्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण परमधाम प्रत्यक्ष होता जाता है। सुंदर साथ है जी। इसलिए आंकड़ियों माय से विषमी झिनी गुथन जाली, जेनो कागल तिजे पर हुतो तेने घूटी सर्वे टाली। आटी गुटी सब हटा दिया। अब इसमें आपको बैराट से भी आप चिंतन कर सकते हैं। आटी गुटी खुलने में उसमें मेन पकड़ लीजिए। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला आप पकड़ ले, रास के त्रिधा भेद आपको पता है।
और स्वप्न जागृत का ये 8 ही है। और जो एक परिणामी सिद्धांत है यानी तारतम्य के सिद्धांत में सदगुरु महाराज को तारतम्य मिलने पर कैसे उन्होंने शास्त्र का अर्थ लगाया, अक्षरात परत पर ऐसे जो जितने भी शब्द हैं, तो इसको आप एक स्वच्छ मन से दृढ़ होकर के आप मनन करेंगे तो जैसे भाई के हृदय का भाव आप समझ जाएंगे। हमारे अंदर भी वही भावना है, आप दर्शन करिए, उसी हिसाब से अपने अपने हृदय में दर्शन करते जा सकते हैं। इसमें आप फिर आंकड़ियों माँ है 6 विषय में आप बड़ा हुए तो डिटेल बताइए ना, बोलेंगे तो फिर महाराज विराट शुरू करना पड़ेगा मेरे को। तो कहने का मतलब हमारा सिलेबस के अंदर यही आता है कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक तहाँ प्रेम रब्द में भया हुकुम हक, तो वहाँ से विराट शुरू होता है। इसीलिए तो वही बात सदगुरु ने शुरू में किया था। बस जसिया भाई तक पहुँचते पहुँचते मेहराज इंद्रावती प्राणनाथ दर्जा पहुँचते पहुँचते वो सदगुरु ने जो विराट सिखाए थे वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा हुआ हम अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, ऐसे विकार युक्त हृदय था, आपने समझा करके दिल को पवित्र कर दिया, अपने परात्म स्वरूप दर्शन करा दिया। ऐसे ही चल हवे जेने ये निदा प्रकट की दी भली ते बुद्ध प्रकाशी। अब सदगुरु को याद करते करते, महामती प्राण जी को याद करते करते अंदर जैसे जाएंगे तो हवे अब जेने ये निदा प्रकट की दी, ये परम धाम का धन जो है प्रकट की दी, धरती में आया, भली ते बुद्ध प्रकाशी। ये स्वप्न की बुद्धि को तो कोई जगह ही नहीं है परम धाम जाहिर होने का। बीच में राजी महाराज ने अक्षर को रास का अखंड करा के रास की बुद्धि जो है जागृत बुद्धि को सदगुरु के अंदर अवतरण करा के भली ते बुद्ध प्रकाश है, उस जागृत बुद्धि द्वारा शास्त्रों को सारा सार ढूंढने का प्रेरित करते हुए लास्ट में तारतम से बुद्ध अवतार को जगा के परम धाम को आनंद दिलाया। ओहो पक्ष 25 से अति भला ये छे अपनो धर्म, ते माटे तमे सुनो जो साथ एक अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात, आपन ने तो उठा श्री प्राणनाथ। परम धाम की अष्टप्रहर की चर्चा सुनने को लायक बनाया, ये बुद्ध प्रकाश है। सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार, उसको तारतम देख करके प्रकाश से क्या किया, अक्षरातीत वर्ण करवाया। ओहो अब अपने बुद्धि को देखिए, अपने बुद्धि में ये बुद्धि ने 25 परम धाम में प्रवेश किया कि नहीं किया। जसिया भाई तो बोलते हैं कि भली ते बुद्ध प्रकाशी। हे राजी महाराज, आपने बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज को तारतम्य देकर प्रकाशी, उसके बाद सदगुरु को बुद्धि द्वारा महराज ठाकुर के बुद्धि को प्रकाशी, निज बुद्धि बना करके, और फिर इंद्रावती द्वारा मेहनत करवाए जसिया भाई के बुद्धि को प्रकाशी। आपने धनी विनाश काले विपरीत बुद्धि होकर के संसार में लोग बुद्धि में ही सही विवेचन नहीं होने से लोग फंसता जाते हैं, सही जगह विवेचन नहीं कर पाते हैं, सत असत को अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन धनी आपने तो ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी, ऐसे प्रकाशित कर दी। ओहो दिशंतो अकारज दिशे आकारज दिशे, देखने के लिए तो सदगुरु महाराज भी यहीं के शरीर से दिखाई देते थे, महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा भी इसी शरीर में यहाँ दिखाई देते थे देखने के लिए। पन बेहद पुरानो वासी, लेकिन अंदर में मैंने पहचाना ये तो बेहद के वासी है, अक्षरातीत के वासी है। आकारा तो भले पशु था, पन पशु मंजियो तेज, और तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तपक से दूर अंतर्गत ब्रह्मांड साहिब के हजूर कहा करते थे। आज उनके कार्य से पता चला खिलवत परिक्रम परम धाम का वर्णन श्री इंद्रावती के हृदय से निकलता है, और हमारे साथ बैठ के खाते मजा करते हैं, लटक मटक चलाते हैं। देखने में शरीर यही है, दिशन तो आकाराज दिशे, देखने में तो शरीर दिखता है,
लेकिन उनका चिंतन बिल्कुल परातम बेहद पुरानो वासी, परम धाम के वासी। इस तरह से हे राजी महाराज, हवे जेने एनिद प्रकट के, जिन्होंने ये तारतम रूपी धन, परम धाम रूपी धन प्रकट किए, भली ते बुद्ध प्रकाश से। कौन है वो? बुद्ध अवतार सतगुरु महाराज, श्री इंद्रावती आत्मा। देखने में शरीर यही कहा गुरु जी मंगलदास जी, देखने में शरीर यही, एकदम पास छूने को मिलता था, प्रणाम करने को मिलता था, बातें होती थी, लेकिन परम धाम की वासी। यही तो बड़ा उलझन है, यही तो आटी है। आंकड़ियों माया से विषय में मतलब क्या है? यही तो आंकड़ी है कि नूरी तन यहाँ आकर के लीला करते हैं। तो ये आंकड़ी सदगुरु के जमाने में भी था रहा। सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी के अंदर चौपाई उतारे हैं, बिहारी जी की आंकड़ी पकड़ रहे हैं। ये सदगुरु के जमाने में भी था, प्राणनाथ जी के जमाने में भी, और प्रत्येक आत्माओं के जमाने में यही रहता है कि परम धाम का धन उतारने वाला दिशन तो आकर देखने में शरीर दिखता है, लेकिन पकड़ना ये था, पढ़ना बेहद पुरानो वासी। तारतम लय श्री राज पधारिया। तारतम लेके कौन आया सदगुरु के पास? ओहो, स्वयं श्रीराज जी पधारे। थयो ते सर्वने जान, अब तो सबको जानकारी में आ गया। सखियो कहे हम आविने मलसो, मलिया ते मूल एधान। सखियो कहे हमें आविने मलसो, सखियां कहती हैं जागे आत्मा, हमें हम लोग आकर के मिलेंगे। मलिया ते मूल एधान, एधान मतलब चिन्ह, लक्षण। ये मिलन मूल का चिन्ह है, मूल का चिन्ह है। अर्थात दिव्य परमधाम में श्रीराज जी महाराज ने कहा था कि मैं स्वयं आऊंगा और मैं घर की बातें सुनाऊंगा। ये धारणा, ये चिन्ह था। ओहो, अभी पता चला कि परमधाम में एक ही जगह मूल मिलाव में आराम से बैठे, लेकिन धनी ऐसे नीत के फरामोश दी कि तितर बितर कहाँ कहाँ सखियां हो गए, लेकिन तारतम आ गया और तारतम से फिर सब इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा सखियो सर्वे आवी जुजवी, एक बीजी नहीं खोले। सखियों कहे हमें आवी ने मलसों, हम आपके पास आकर के मिलेंगे। खेल देखने के बाद हम आकर के आपसे मिलेंगे। और धनी ने कहा तुम मिलो न मिलो, लेकिन मैं तुम्हारे से मिलने जरूर आऊँगा। जैसे जैसे प्रेम संवाद, सदगुरु महाराज का वैसे आचरण, महामती प्राणनाथ जी का वैसे आचरण। मलिया ते मूला धारणा, मूल चिन्ह, मूल लक्षण, मूल वचन जो था सब दर्शन हो रहा है। जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे हो रहा है। सखियों सर्वे आवी जुजैवी, अलग अलग पार्ट से, अलग अलग क्षेत्र से सखियां ब्रह्म आत्मा में आ रहे हैं, पन्ना में इकट्ठा हो रहे हैं, तारतम वाणी में चिंतन बढ़ा रहे हैं। एक बीज ने खोले का अर्थ है ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। खोले मतलब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं सखी। आ लीला के मछानी रहे से, ये जागने की लीला, एक दूसरे को बताने की लीला, परमधाम में जागने की जो लीला है, तारतम का प्रचार प्रसार की जो लीला है, के मछानी रहे, कैसे गोप्य रहेगा। अब ये सूर्य उदय हो गया है, अब ये रुकने वाले नहीं है। आ लीला के मछानी रहे से, सखियों मली सहु टोले। अब जगह जगह टोले मतलब ग्रुप ग्रुप ग्रुप। परमधाम में 40 जुत्था में, एक जुत्था में 300 सखियां हैं। ऐसे ही यहाँ सुंदर साथ जग रहे हैं, ग्रुप ग्रुप से जग रहे हैं, एक एक जगह जहाँ भी विषय वस्तु परमधाम, जहाँ भी सुंदर साथ जो भी है, विराट वही है, बीतक वही है, अपनी घर की लीला वही है, परमधाम वही, मूल मिला वही। भाषा अलग हो सकता है, भेष अलग हो सकता है, विषय वस्तु देखना है, धाम की बात है। इस तरह से सखियां जग रहे हैं करके जशिया भाई बैठे बैठे प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा को याद करते हैं। अब कहा कि रास रचो रमसों रूढ़ी भाते। पहला तो बंसी के नाद पर रासमंडल में जा करके रमे थे। अब यह तातम के बंसी बजी तो सब
दौड़ दौड़ करके परम धाम के लीला में समावेश हो रहा है। प्रगट्या परमा, ये प्रमाणित हो रहा है। परम धाम की लीला प्रकट हो गया है। ये सुखा शोभा आनी जीव्याएं के मकरी करूं बखान। जसिया भाई के भाव कहता है कि कैसे वर्णन करूं, ओहो इतना आनंद आ रहा है। रास रचो रमसों रूढ़ी भांति, अच्छी तरह से रास। कौन सा रास? शंखा समाधान का रास। क्या शंखा? मैं कौन हूं? वो शंका दूर हो गया। मैं राजी की अंगाना हूं। कहाँ मेरा घर? परमधाम। परमधाम के कहाँ पर? मूल मिलाप। कहाँ बैठ के खेल देखे? परात्मा में बैठ कर। कोई शंका नहीं। संसार सपना, हाँ पहले सुना था, अभी पक्का सपना। क्यों? हाथ में कुछ नहीं है, कोई शंका नहीं है। सखियो सर्वे आवी जबी, अलग अलग सुंदर साथ यही भावना लेकर के आ रहे हैं, परमधाम को पकड़ के आ रहे हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं, छाती में गले लगा रहे हैं, अरे हम कहाँ थे, कहाँ गए। अब इस तरह से लीला राम ने ये लीला अब रुकने वाली नहीं है। जहाँ जहाँ ब्रह्मा आत्मा है परमधाम की बातें करे जगाते रहेंगे। रास रचो रमस रूढ़ी भांति, शंका समाधान का रास अच्छी तरह से चल रहा है। अब ये सुख शोभा आनी जीव्याएं, इस जीवा से कैसे वर्णन करूं, के मकरी करूं बखान, कैसे बखान करूं। क्यों? अरे वहाँ वेद शास्त्र भी रसरास के लिए, वेद ऋचाओं के रास के लिए हाथ ऊपर करते हैं, शब्द नहीं पहुँचता बोलते हैं। सदगुरु महाराज को अखंड वृंदावन का, अखंड परमधाम का वृंदावन में जो रास का दर्शन हुआ, इसलिए पहले वृंदावन में रामता वली ते आई उत्पन्न। पहले मत परमधाम से पहले बार जब आए ब्रजरास होकर के रास रमे थे, उस केवल ब्रह्म के स्वामिनी में योग मायन श्रृंगार के द्वारा वृंदावन बना करके रामत रमे थे। कितना आनंद आया था। अब वली ते आई उत्पन्न, अब वो जो वृंदावन, अखंड वृंदावन, आहा, महामती प्राण जी के एक एक अंग अंग में वृंदावन का दर्शन हो रहा है। आई ते उत्पन्न, यही अभी जागनी रास हो रही है। आ लीलाओं ने प्रकट कर से सुखजी तने वचन, आ लीलाओं ने प्रकट कर से सुखजी तने वचन। सुखदेव का वचन से ही संकेत मिला था, शेर राख से सार। वो बेहद में जाने का मार्ग जो है सुखदेव का वचन यहाँ पर था, उससे सदगुरु महाराज चलते आए, लास्ट में आकर के पता चल गया कि ओहो वो लीला तो हमारी लीला है। आ लीलाओं ने प्रकट कर से, ये ब्रजरास लीला से ही हम परम धाम का लीला प्रकट हो रहा है। आ लीलाओं ने प्रकट कर से, क्या? सुगजी तने वचन, सुगजी का वचन से ब्रह्मात्मा सुंदरबाई जैसे आत्मा परम धाम का जाने का सूत्र हुआ। अब सतगुरु के महाराज के वचन से सुखदेव का वचन का परिचय हो रहा है कि कहाँ का वचन, 22 वर्षा एक दूसरे के पूरक हो रहा है। सुगत जी ताने वचन, सुगत जी का वचन का परिचय सतगुरु महाराज की व्याख्या से हो रहा है, और सतगुरु महाराज को परमधाम का संकेत हुआ सुखदेव के वचन से। एक दूसरे के पूरक हुआ कि नहीं? तो आज हम सुखदेव महाराज का रास परोक्ष रास में लेते हैं। वो परोक्ष रास से अपना प्रत्यक्ष रास अपनी लीला महामती प्राण जी के तारतम्य वाणी की रास किताब से लेते हैं। उसके बाद रसरास, तारतम्य वाणी के रसरास से परमधाम की अपने अर्जुन जो रास है, पन्ना के जागरण रास से पकड़ रहे हैं। जसिया भाई पूरी तरह परमधाम ब्रजरास सदगुरु का जमाना, प्राण जी का जमाना होते हुए अपने परमधाम में उठने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। ऐसा उनका भाव देखिए। ब्रजरास आही तेह जलीला ते बालो ते दिन आया ना। परोक्ष प्रत्यक्ष का उलझन पूरा क्लियर कर दिया। ज़्यादा दूर मत जाओ सखियों, ज़्यादा दूर मत जाओ। वही ब्रह्मधाम के मिलाव में से ब्रज का अनुभव कराने वाले भी वही है, रास के अनुभव कराने वाले भी वही है, और अभी पन्ना में रास रमाने वाले भी वही है। ब्रजरास आई तेज लीला ते बालो ते दीना तेह घड़ी ने तेह ज पल बैरा ठासे धन धन।
अब बैराठी धन्य धन्य हो। अमे मागी रामत राजकने तेता पहली दान दिखाड़ी। राजकने अर्थात राजी महाराज से हमने मांगा था जो तीसरी भूमि में, वो हमें पहली भूमि में ला करके मूल मिला बैठा करके तेता पहली दान, दान मतलब दफे, फर्स्ट टाइम, पहली दान दिखाड़ी, पहली बार दिखा दी। पहला दान मतलब पहली बार दिखाया, कहाँ? ब्रजराज। फिर दूसरी बार काई का मन तो रहो मन माए, राजी महाराज के हृदय में ही थोड़ा सा इच्छा बचा के रख दिया। कौन सा? ये जागने का आनंद बाकी रख दिया वहां पर, इसलिए काई का मनोरथ, इच्छा जो है अधूरा रखा। ते रंग भरा आही रमाड़ी, वो फिर वो अधूरा इच्छा से जागृत ब्रह्मांड में, जागने की लीला में ला करके अभी तारतम वाणी द्वारा निशंक करके क्या कर दिया? रंग भरा आही रमाड़ी, इसी शरीर द्वारा अभी तरण लीला चौथी घर तनी चारों को यहाँ में भो, ऐसा समझ लेकर के जसिया भाई पूरा ध्यान में बैठा हुआ। श्री श्री जी ने चरण पसाए, श्री श्यामा जी सदगुरु महाराज, श्री जी ने राजी महाराज, इन राजस्वामी जी के सदगुरु प्राण जी के चरण पसाए, चरण के कृपा से जसियो हमची गाए। जसिया भाई पूरा चाहना लेकर के उनकी महिमा गाना चाहते हैं, गाते हैं। थोड़ा दिन में 14 लोके आनिद प्रकट थाए। अब धीरे धीरे थोड़ी समय में 14 लोक में ये भाव व्यक्त होगा और आनिधा परम धाम का धन जो है प्रकट थाए। परम धाम का राजी महाराज की लीला संसार में प्रकट हो गया है। अब थोड़े दिन में पसरे 14 भवन होगा, जीव जड़ की मुक्ति होगी, होने का ज्ञान आ गया, धीरे धीरे करके फैलता जाएगा। इस तरह से सुंदर जसिया बाई का तारतम्य समझ का दर्शन कराते हुए उनके हृदय को भाव से हमारा हृदय को भाव हमारा जुड़ा करके सदगुरु प्राण जी होते हुए परम धाम में रमाया। धन्य धन्य जसिया भाई जी। जसिया भाई को याद करते हुए जिन्होंने प्राण जी के हृदय को खुश किया और प्राण जी के हृदय से सदगुरु महाराज को याद दिलाने को विवश कर दिया मेराज ठाकुर यानी इंद्रावती आत्मा को। और प्राणनाथ तो है ही मूल मिलावा स्वरूप, लेकिन अपनी जागनी यात्रा को दर्शन करवाए। तो हम सब सुंदर साथ जी अब अपना अपना समय देश काल परिस्थिति देखते हुए यहाँ धरती में अपने इस भावना को किन्होंने जगा करके कहाँ तक पहुँचाए, ये सब आनंद जागनी ब्रह्मांड में लेते हुए प्रकरण को प्रणाम करते हैं। अब हमारा आगे का मजल, कठिन मजल आ रहा है, उसके लिए फिर हम कल ही भूमिका बांधेंगे। आज के लिए यहीं प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। श्री श्री जी ने चरण पसाए, श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हमची गाए, जसियो हमची गाए। थोड़ा दिन में 14 लोके, थोड़ा दिन में 14 लोके आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज।